नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे राहुल गांधी ने जो परसों इलेक्शन कमीशन के घोटाले उजागर किए, उसमें जो उदाहरण स्वरूप उन्होंने लोगों के नाम, एपिक नंबर, एड्रेस जो 2, 4, 8, 10 जगह अलग अलग शहरों में रजिस्टर्ड थे, उनका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कागजात में जो इलेक्शन कमीशन ने उनको प्रोवाइड किया था, जो कागजात दिए थे, उनमें से निकालकर उन्होंने दावा पेश किया वोट चोरी करने का। उनमें एक नाम आदित्य का भी था जो लखनऊ में है, और जो उन्होंने कहा कि एपिक नंबर, वो नंबर भी मिलता है। परंतु बात समझ में नहीं आई कि आयोग जो है, चुनाव आयोग, इसको नकारता क्यों है। कागजात में दिए गए प्रूफ और उन्हीं के द्वारा प्रोवाइड की गई लिस्टें, जिनको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा उपलब्ध जो चीज़ें हैं उन्हीं की छानबीन उन्होंने की है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद हंगामा मचा। राहुल ने यूपी की वोटर लिस्ट में शामिल जिन 2 लोगों, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का जिक्र किया था, उसे राज्य चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। क्यों कर दिया, उसके विषय में हम कुछ नहीं जानते, बल्कि कल चुनाव आयोग ने एक बड़ी वाहियात हरकत की कि उन्होंने अपनी साइट बंद कर दी, ताकि कोई उनकी साइट खोलकर जो वेरिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन ना कर पाए। तो जब इन 2 नामों की पड़ताल की तो दोनों के नाम वोटर लिस्ट में मिले हैं। आदित्य का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में था, जो पता वोटर लिस्ट में दिया गया था उस पते पर उनका घर भी मिला है। हालांकि ये मकान आदित्य के पिता एसपी श्रीवास्तव ने किराए पर दे रखा है, खुद बेंगलुरु में रहते हैं। इसकी तस्दीक, कंफर्मेशन उनके किराएदार ने की है। काशी के विशाल सिंह का नाम वोटर लिस्ट में तो मिला, लेकिन उनके नाम के आगे जो पता लिखा था उस पते का मकान नंबर नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठता है कि चुनाव आयोग ने राहुल के दावे को सिरे से क्यों नकार दिया। तो ये क्या चोरी नहीं, डकैती है? शराफत नहीं, गुंडागर्दी है? लुक्कापन है, लुच्चापन है? क्या कहोगे इसको? तो क्या आयोग ने जल्दबाजी कर दी? क्या घबरा गए क्या? चोरी पकड़े जाने पर जैसे चोर घबरा जाता है, उल्टी सीधी हरकत करता है, इनकार करता है। कौन ऐसा चोर है जो आगे बढ़कर ये कहता हो, हाँ मैंने ये चोरी की है, मुझसे गलती हो गई। परंतु जिसकी पीठ पर नरेंद्र मोदी गुंडे का हाथ हो, वो क्यों डरेगा? हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी से बड़ा गुंडा कहाँ मिलेगा आपको, जो छाती ठोककर लोकसभा में ये कहता हो कि एक अकेला सब पर भारी, और सब आज उस पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि वो गुंडागर्दी कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है, चुनाव आयोग ने राहुल के दावे को सिरे से क्यों नकारा? क्या आयोग ने जल्दबाजी कर दी?
आखिर आयोग की वेबसाइट पर 2024 की सूची में क्यों अपलोड नहीं है? इसे लेकर आयोग के अफसर क्या कहते हैं? क्या एक ही नाम और एक ही एपिक नंबर महज इत्तेफाक है? ये क्या संयोग है या यह प्रयोग है? तो ये देखना होगा। यह लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित आदित्य श्रीवास्तव का घर दिखाया है। मकान उनके पिता के नाम है। ये फोटो तो छापी गई है। पहले जानते हैं राहुल गांधी का दावा क्या था। तो गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एपिक नंबर FPP 6437040 पर 3 राज्यों में एक ही नाम आदित्य श्रीवास्तव का वोटर लिस्ट में दर्ज है। इनका नाम यूपी की लखनऊ में पूर्वी विधानसभा के 84वें भाग के 630 नंबर पर दर्ज है। हालांकि यहाँ पिता का नाम SP श्रीवास्तव लिखा है। इसी एपिक नंबर पर बेंगलोर अर्बन की विधानसभा 174 महादेवपुरा के बूथ संख्या 458 के क्रम संख्या 1265, बूथ नंबर 459 के क्रम संख्या 678 पर और मुंबई में सब अर्बन की विधानसभा 158 जोगेश्वरी पूर्व के बूथ संख्या 197 के क्रम संख्या 877 पर एक ही एपिक नंबर के साथ दर्ज है। तीनों का एपिक नंबर एक है। तीनों में नाम सेम है। एड्रेस वो साक्ष्य दिए गए हैं। इसी तरह विशाल सिंह एपिक नंबर INB 272288 का नाम बंगलुरु के विधानसभा 174 महादेवपुरा बूथ संख्या 513 क्रमांक 926 बूथ संख्या 321 क्रमांक संख्या 894 पर वाराणसी की विधानसभा 390 वाराणसी कैंट बूथ संख्या 82 क्रमांक 516 पर दर्ज है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फर्जी वोटर लिस्ट का आरोप लगाया। यूपी चुनाव आयोग के CEO ने राहुल के इस दावे को किया खारिज कर दिया। बताओ, साक्ष्य दे आपके उससे दिए हुए कागजात से ये सब कुछ दिया जा रहा है तो खारिज कैसे कर रहे हो? बेहोश हो? भांग पी ली क्या? या धर्म का धतूरा चाटे बैठे हो? जो मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा उर्फ खड्डा और योगी उर्फ भोगी उर्फ ढोंगी, उनके तलबे चाट रहे हो। तो यूपी चुनाव आयोग के CEO नवदीप रिणवा ने राहुल के इस दावे को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2 मतदाता आदित्य श्रीवास्तव एपिक नंबर FPP 6437040 और विशाल सिंह एपिक नंबर INB 272288 के नाम से एक से अधिक राज्यों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट 16 मार्च 2025 को निकाले गए डेटा पर आधारित है। राहुल गांधी के इस दावे को उत्तर प्रदेश में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस एपिक नंबर पर केवल बंगलुरु में नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है। यूपी में इस एपिक नंबर पर कोई नाम दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपी की लखनऊ की पूर्व विधानसभा में एपिक नंबर से कोई ID नहीं है। इस तरह वाराणसी के कैंट में जिस विशाल सिंह का जिक्र है उसे भी नवदीप रिणवा ने खारिज कर दिया। काफ़ी उनका लंबा स्टेटमेंट है। तो यह प्रेस रिलीज है जो चुनाव आयोग ने जारी की है। इसमें दावा किया गया था 7 अगस्त को आदित्य का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में नहीं मिला, उड़ा दिया होगा। तो परंतु एक अखबार है, उसने पड़ताल में इसको सही बताया है राहुल गांधी के दावे को।
अब इसकी पड़ताल की तो पता चला वेबसाइट के डाटाबेस में ये एपिक नंबर नहीं मिला, लेकिन जब गहराई से पड़ताल की और लेटेस्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड की तो पेज 47 की PDF फाइल में भाग 84 की वोटर लिस्ट में 630 नंबर पर आदित्य श्रीवास्तव का नाम दर्ज पाया गया, वह भी सेम एपिक नंबर के साथ। उनका दावा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, यहाँ उसको शेयर भी किया गया। 7 जनवरी 2025 को PDF है ये, इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया है। यूपी की वोटर लिस्ट में एपिक नंबर FPP 6437040 पर आदित्य नाम है। राहुल गांधी ने इसी का जिक्र किया था। इतना ही नहीं, लखनऊ में इंदिरा नगर के उस पते पर पहुंचे तो वहां SP श्रीवास्तव चार्टर्ड अकाउंटेंट की नेम प्लेट लगी मिली। SP श्रीवास्तव आदित्य के पिता हैं। हालांकि यह घर उन्होंने सपना पांडे को किराए पर दे रखा। सपना पांडे ने बताया, आदित्य श्रीवास्तव का मकान जरूर है, लेकिन वे रहते बेंगलुरु में हैं और वोटर लिस्ट पर लिखे पते पर हमें आदित्य श्रीवास्तव की किराएदार मिली थी, जिन्होंने बताया कि फैमिली बेंगलुरु में रहती है। वोटर लिस्ट में लखनऊ में पिता व बेंगलुरु में पत्नी का नाम है। एक ही नंबर की 2 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में आदित्य ने अपने रिलेशनशिप वाले कॉलम में एक जगह पिता और दूसरी जगह पत्नी का नाम लिखवाया है। लखनऊ में आदित्य के नाम के साथ उनके पिता SP श्रीवास्तव का नाम दर्ज है, जबकि बेंगलुरु के इसी पते पर एपिक नंबर से जो ID है उस पर पत्नी का नाम रितिका दर्ज है। बेंगलुरु के 2 बूथों पर एक ही नंबर के मकान पर आदित्य श्रीवास्तव का नाम दर्ज है। क्या कहना है आयोग का इस बारे में? जब यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवदीप रिणवा से बात की गई तो उनका कहना था कि यह लखनऊ से बाहर है। वोटर लिस्ट में जिस आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र है उनका एपिक नंबर बदला जा चुका है। इस नंबर पर कोई एपिक नंबर यूपी में नहीं है। यूपी में जनवरी की वोटर लिस्ट वेबसाइट पर है और उस वोटर लिस्ट में आदित्य श्रीवास्तव का एपिक नंबर है, उसे बदला जा चुका है। यह काम जनवरी के बाद किया गया है। अब जो मतदाता वेबसाइट पर अपलोड है वह 7 जनवरी 2025 की है, बदलाव उसके बाद भी किए गए हैं। ये रणदीप रिढ़वा मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूपी के कह रहे हैं। डाउनलोड नहीं हो रही 2024 के चुनाव की वोटर लिस्ट, क्योंकि चुनाव आयोग ने बेईमानी कर ली है, चालबाजी कर ली है, ठगी ठोरी कर ली है, डकैत बन गए हैं वोटरों के। अब 2024 में आदित्य श्रीवास्तव का नाम वोटर लिस्ट में था या नहीं, आयोग के अफसर इसका जवाब नहीं दे रहे। आयोग की वेबसाइट पर 2024 जनरल इलेक्शन की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन तो है, लेकिन फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, क्योंकि चोरों का अड्डा बन चुका इलेक्शन कमीशन, डकैतों का अड्डा बन चुका इलेक्शन कमीशन। इसलिए आयोग के अफसरों ने इसे तकनीकी समस्या बताया है। तो हर इलाज का जो उपाय है वो तकनीकी समस्या, टेक्निकल फॉल्ट। अब वाराणसी में नहीं मिला वोटर लिस्ट वाला एड्रेस, इसी तरह से राहुल गांधी ने वाराणसी की कैंट विधानसभा के विशाल सिंह और उनके एपिक नंबर INB 272288 का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने जो एपिक नंबर वाराणसी के रानीपुर वार्ड में होना बताया था, इस पर मौके पर जाकर पड़ताल की गई। यहाँ रानीपुर वार्ड में मकान नंबर N11/100 मिला, पर वोटर लिस्ट में मौजूदा मकान नंबर नहीं मिला। और रानीपुर तिराहे पर टेलर मास्टर की दुकान चलाने वाले रमेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने ऐसा मकान नंबर होने से इनकार कर दिया। 7 जनवरी 2025 को PDF में विशाल सिंह का नाम है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाराणसी की वोटर लिस्ट में विशाल सिंह के नाम का मुद्दा उठाया था और 40 साल से रानीपुरा में मेरी दुकान है, पर ऐसा मकान नंबर और इस नाम के लोगों को ना कभी मैंने देखा ना सुना। टेलरिंग की शॉप है तो हर जगह और हर मकान के लोग यहाँ आते हैं। वहीं हमें इस पर 30 सालों से मेडिकल स्टोर चला रहे रोशनलाल पटेल ने बताया कि मेडिकल स्टोर 30 साल से है, इसी तिराहे पर है, पर यह मकान नंबर आज तक नहीं सुना ना जाना और इस नाम के व्यक्ति के बारे में मुझे नहीं पता। मेरी दुकान पर कभी इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं आया। इसके अलावा ये मकान नंबर तो यहाँ है ही नहीं।
और राहुल के दावों को यूपी चुनाव आयोग ने खारिज किया। कहा वोटर लिस्ट में नहीं आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का नाम। तो इसको हम दूसरे एपिसोड में करेंगे और आपको इतना जानकर हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि हमारा चुनाव आयोग के 3 कमिश्नर ठग्गों के, चालबाजों के, बेईमानों के, चोरों के, डकैतों के सरदार हैं। तीनों के तीनों ही ऐसे हैं। और नरेंद्र मोदी के तलवे चाटना इनका काम है। नरेंद्र मोदी के ये निजी नौकर बनकर काम कर रहे हैं। नौकर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कमिश्नर हैं। इतना घाल मेल है कि जो नरेंद्र मोदी की जुबान से एक शब्द निकल गया तो ये उसको शब्द को चाट लेंगे, उसका थूका हुआ भी चाट लेंगे। ये ऐसे कमिश्नर हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसको बेशर्मी बेईमानी की लत पड़ गई हो, ऐसे व्यक्ति के लिए आप कुछ भी गाली निकालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्ता का हाथ, मजबूत हाथ इन तीनों बेईमानों की पीठ पर है। और ये मजे ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। अय्याशी करना ये नरेंद्र मोदी ने इनको सिखा दिया है। झूठ बोलना, अय्याशी करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना अच्छी तरह से सीख गए हैं। तो इनसे सही बात की उम्मीद करना मुझे लगता है वो बेईमानी है। परंतु हम अपनी बात को कहते रहेंगे और किसी बात से डरने वाले हम हैं नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इसी तरह बुलंदी वाले विचार आपको हम देते रहेंगे। जोश से भरे हुए शब्द हमारे पास हैं, परंतु हम बेईमान नहीं हैं, ना हम बेईमानी करेंगे। ईमानदार से अगर आधी रोटी मिलेगी तो उसी को संतोष मानकर हम ग्रहण कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।